नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां मुहर्रम पर्व के मद्देनजर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना ताबरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लगभग 50 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई फॉर्च्यूनर एसयूवी बरामद की है। आरोपी दिल्ली से चोरी की गई लग्जरी गाड़ियों को फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मणिपुर पहुंचाने का काम करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार तड़के थाना ताबरपुर पुलिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सरदहा अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 226.3 पर रेस्ट लेन में एक संदिग्ध सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार खड़ी मिली। पुलिस के पहुंचते ही चालक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान तोइज़म नटराज सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी इम्फाल ईस्ट मणिपुर के रूप में बताई। जांच में वाहन पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली, जबकि वाहन का वास्तविक नंबर DL 10CA 0100 पाया गया, जो दिल्ली से चोरी की गई फॉर्च्यूनर है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसका संपर्क दिल्ली निवासी अमित नामक व्यक्ति से एक मैसेजिंग ऐप के जरिए होता था। हमें चोरी की लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराता था। इन्हें आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मणिपुर के उखरूल में एक व्यक्ति तक पहुंचाता था। प्रत्येक वाहन की डिलीवरी के बदले उसे 30,000 रुपये मिलते थे। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इससे पहले भी 2 चोरी की गाड़ियां दिल्ली से मणिपुर पहुंचा चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई फॉर्च्यूनर वाहन के मूल दस्तावेज, 2 मोबाइल फ़ोन और 1,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी के विरुद्ध थाना ताबरपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ दिल्ली के हरिनगर और जानकीपुरी थानों में भी वाहनों की चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव, उप निरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी, कांस्टेबल ताहिर अली, कांस्टेबल सत्यम सिंह एवं रिक्रूट कांस्टेबल आनंद राय की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, पूरे मामले को लेकर सुनिए। आज हमारी ताबरपुर की पुलिस को वाहन चेकिंग के अंतर्गत एक बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी सर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग, रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के अभियान में एक बड़ी सफलता हमारी ताबरपुर पुलिस को मिली है। इनके द्वारा रात्रि में वाहन चेकिंग की जा रही थी, संदिग्ध की चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान एक फॉर्च्यूनर जो वहाँ पर सड़क किनारे खड़ी हुई थी एक्सप्रेसवे पर, उसको इनके द्वारा जब चेक किया गया तो व्यक्ति भागने का प्रयास किया। जब उसकी गाड़ी नंबर से देखने का प्रयास किया कि कहाँ की गाड़ी है, किसकी है, उससे वार्ता की गई तो पता चला कि गाड़ी चोरी की है और इसकी दिल्ली में चोरी की FIR भी पूर्व से दर्ज है। इस प्रकार इसकी नियमानुसार बरामद की गई। जो नंबर प्लेट थी उसमें फर्जी नंबर प्लेट भी इसके पास से पाई गई है, उसको भी बरामद किया गया है। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये एक गिरोह चलाते हैं जिसमें 2 सदस्य और हैं। चोरी का काम किसी और का होता है, सप्लाई का किसी और को होता है और बाद में किसी भी ग्राहक को बेचने का काम किसी और का होता है। इस तरह से 3 लोगों का अब तक नाम हमारी जानकारी में आया है। जिसको गिरफ्तार किया गया है वो मणिपुर का रहने वाला है, तोइज़म नटराज इसका नाम है। इसको गिरफ्तार किया गया है। शेष 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी वाहन चोरी गैंग का खुलासा कर दिया गया है और इसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां चुराता था।
सब तरह की गाड़ियां ये चुराते थे। 2 गाड़ियां पूर्व में और भी इन्होंने चुराई हैं, जिसकी जानकारी हमें मिली है। सभी तथ्यों की गहनता से और भी जांच प्रचलित करने का तरीका कैसा है? देखिए, ये इसमें बहुत ज्यादा पूछताछ में भी नहीं बताया कि 2 जो इसके गिरोह मेंबर हैं वो चुराते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। ये इसका काम था कि जो चुराई हुई गाड़ी है उसको प्राप्त करके और उसको ड्राइवरी का ये काम बड़ा अच्छे से जानता है और उसी माध्यम से ये आगे तक पहुंचाता है। गाड़ी सप्लाई करने किसको लेके जा रहा था? ये किसी तीसरे व्यक्ति का, जिसकी हमारी टीम लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, उसको सप्लाई करने जा रहा था। यहाँ का है कि यहाँ? ये मणिपुर का रहने वाला है और सप्लाई करने मणिपुर जा रहा था। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना प्रभारी का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर थाना प्रभारी जयप्रकाश ने भी सफाई दी है कि युवक पुलिस को अपशब्द बोल रहा था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वायरल वीडियो की जाँच सीओ फूलपुर को दी गई है। जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़े युवक से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान पुलिसकर्मी युवक को थप्पड़ मारते नजर आते हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाले अधिकारी दीदारगंज थाना प्रभारी जयप्रकाश हैं। घटना का वीडियो युवक के घर के किसी सदस्य ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह तेज़ी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएँ शुरू हो गईं। कुछ लोग पुलिस की सख्ती को सही ठहरा रहे हैं, जबकि कई लोग बिना कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि ताजिया को लेकर एक टीन शेड को हटाना था। युवक की ओर से रास्ते से टीन शेड हटा भी लिया गया था। पुलिस वहां मौजूद थी, तभी युवक उच्चाधिकारियों को अपशब्द बोल रहा था। मना करने पर वह विवाद करने लगा। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ किसी घटना के निपटारे के लिए मौके पर गए हुए थे। उस वीडियो में थाना प्रभारी की किसी व्यक्ति के साथ बहस होती दिखाई दे रही है और उसी दौरान वे उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया जांच सीओ फूलपुर को सौंप दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक व विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। देखिए, एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें थाना प्रभारी अपनी पुलिस बल के साथ मौके पर किसी घटना का निस्तारण करने गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति के साथ उनकी बहसबाजी हो रही है और उसी में थप्पड़ मारते हुए एक वीडियो दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया जांच सीओ फूलपुर को दी गई है। जांच में जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां सूबे में बिजली आपूर्ति को लेकर शासन के निर्देश पर उपभोक्ताओं को बिजली निर्बाध रूप से मिले, जिसे लेकर आजमगढ़ जिले के नगर क्षेत्र में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने टीमों का गठन कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। विशेष रूप से बड़े कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के बड़े बकाये को लेकर बिजली विभाग का हंटर चला, जहां 35 लोगों की संख्या में कनेक्शन काटे गए, जिसे लेकर बड़े कॉमर्शियल उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा। वहीं विभाग ने 5 लाख से अधिक राजस्व की वसूली भी की। विद्युत विभाग के अनुसार कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश पर जिन क्षेत्रों में राजस्व वसूली नहीं हो रही या विद्युत चोरी की संभावना है, उन क्षेत्रों में खंड स्तर पर टीमों का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ मुख्यालय के निर्देश पर अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के शहर क्षेत्र अराजी बाग, ब्रह्मस्थान तथा करतालपुर समेत कई स्थानों पर बिजली चेकिंग के दौरान विधिक कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग के एसडीओ ने बताया कि बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से मिले, रात काम किया जा रहा है। अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो रहा तो बनाने में थोड़ा समय लगता है। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी किए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है तथा राजस्व का निर्धारण कर उनसे ही जमा कराया जाएगा व उन्हें नोटिस भी भेजी जाएगी। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर चेकिंग को लेकर एसडीओ ने बताया कि 40 ऐसे बड़े कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं जिनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनके बकाया 40 से 50 लाख के आसपास हैं, जिसमें 35 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। शेष सामान्य उपभोक्ताओं जिनके 10,000 से ऊपर के भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है उपेंद्र नाथ चौरसिया, सहायक अभियंता खंड द्वितीय का, सुनिए। लगातार अभियान चल रहा चेकिंग का। सर, अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और किस तरह कार्रवाई की जाए? देखिए, जो कॉमर्शियल के 40 बड़े उपभोक्ता हैं उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 35 कनेक्शन कट चुके हैं, जिनका लगभग बकाया 50 लाख के आसपास में है ना। और ये अभियान अभी ये लगातार चलता रहेगा। ये चूँकि ये अभियान सुबह ही चलाया जा रहा है, 8 से 10 के बीच में ही चल रहा है सुबह। कितने तक के बकाये के बाद लाइट काट दी जाएगी सर?
देखिए, जो हम जैसा मैंने बताया कि जो बड़े उपभोक्ता हैं, 40 बड़े उपभोक्ताओं की लाइट काटी जा रही है। बाकी बकाया जो है वो 10,000 रुपये से ऊपर की भी कट जाएगा, और 10 से लेके 1 लाख से ऊपर और उसके ऊपर जितने भी हैं। सर इतनी गर्मी में बिजली भी काटी जा रही, काफ़ी लोग परेशान हैं। सर इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अगर आप बकाया नहीं वसूलेंगे तो बिजली तो कटनी है ना। अगर नहीं जमा करेंगे तो बिजली काटी जाएगी। नहीं, उन लोगों के लिए जो बिजली जमा कर रहे हैं उनके बाद लाइट उनको बराबर मिल नहीं पा रही है, समस्याएं आ रही हैं। नहीं, देखिए, सप्लाई तो हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम रात भर लोग कार्य कर रहे हैं, और अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट है तो उसमें बनने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जो लोग सर चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो उनके ऊपर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, और उसका जो राजस्व निर्धारण होगा वो उनके द्वारा जमा किया जाएगा। विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में आजमगढ़ स्थित हरिऔध कला केंद्र में आयोजित युवा भविष्य सम्मेलन युवाओं के जोश, उत्साह और संगठनात्मक ऊर्जा का ऐतिहासिक संगम बन गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि प्रदेश की युवा शक्ति अब परिवर्तन की अगुवाई के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर तथा विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत सिंह रहे। सम्मेलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर एवं राष्ट्रीय प्रभारी युवा मंच शिखर गुप्ता ने किया। अपने ओजस्वी संबोधन में डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। जब युवा जागता है तो इतिहास बदलता है। आज का युवा केवल दर्शक नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी युवाओं को नेतृत्व, सम्मान और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का युवा मंच समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा। उन्होंने युवाओं से गांव-गांव, घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आजमगढ़ की युवा शक्ति 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। विशिष्ट अतिथि हेमंत सिंह ने कहा कि युवा ही किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, संगठन और सेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में प्रदेश प्रमुख महासचिव दीपक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष पंकज राजभर, सुनील लाठी, वकील चौरसिया सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित युवाओं ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों की आवाज़ बुलंद करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। पूरे सम्मेलन में युवाओं का उत्साह, अनुशासन और जोश देखने लायक रहा। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का, सुनिए। सही में देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देश की राजनीति में अब युवाओं को वो आ जाना चाहिए, और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि देश में जब जब सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है तो उसकी नींव रखने का काम हमेशा युवा समाज किया है। इतिहास भी इस चीज को बताता है कि इस देश में जब क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय भी चढ़ बढ़ के युवाओं ने ही भाग लिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और 21 नौजवानों ने पूरे देश की व्यवस्था को बदल के रख दिया था। तो उसी प्रकार से आजमगढ़ की धरती से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री शिखर गुप्ता जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री रुद्रराजन राजभर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने युवा भविष्य सम्मेलन का आगाज किया है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में होगा। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम युवाओं को जागरूक करेंगे, जागरूकता के साथ साथ उनको सचेत भी करेंगे कि युवा सिर्फ नारा लगाने के लिए न रहे, युवा नेतृत्व करने के लिए रहे, युवा बदलाव के लिए काम करें। वो दूसरों का जिंदाबाद लगा करके वो दूसरों को नेता ना बनाए, बल्कि वह स्वतः का जिंदाबाद लगावे और स्वतः का काम करे, स्वतः से परिवर्तन की आगाज की शुरुआत करे। इसके लिए आज युवा भविष्य सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। सर, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 लोगों पे एफआईआर हो, लेकिन उसमें चंपत राय का नाम कहीं नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लगभग 1 हफ्ता पहले ही कहा था कि हमें 15 दिन का टाइम दीजिए। अगर ऐसा मामला उठा है तो इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज हुआ। एफआईआर में जिसका नाम आप ले रहे हैं, भाई अगर वो उसमें नहीं रहे होंगे तो बेवजह किसी को परेशान करने की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। जितने लोगों का नाम प्रकाश में आया, एसआईटी जो गठित हुई थी उसने जितने लोगों का नाम उजागर किया, ऐसे लोगों के खिलाफ
मुकदमा पंजीकृत हुआ है और वहाँ की प्रशासन अगली कार्रवाई भी करने के लिए कटिबद्ध भी है, तैयार भी है। राम मंदिर ट्रस्ट मामले में 2 लोग इस्तीफा दे दिए, जिसमें चंपत राय भी है और एक सदस्य भी है। स्वाभाविक तौर पर है, अयोध्या देश के आस्था का केंद्र बिंदु बना। लंबे समय से जो लंबित मामला था भगवान राम जी का मंदिर बनाने का, कहीं न कहीं हमारी एनडीए सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए मंदिर का निर्माण किया और पूरे विश्व की आस्था हमारे अयोध्या भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हुआ है। उसमें किसी प्रकार की कोई अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे एक आस्था पर कुठाराघात हो, तो स्वाभाविक तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कार्य या वहां पर हो रहे थे, ऐसे लोग जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो लोग उसमें सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके स्वतः से हट जाना ही बेटर था, क्योंकि देश की आस्था के साथ कदापि खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यह देश संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे थे कि एसआईटी बिना एफआईआर के बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका, और इतना विलंब क्यों हुआ एफआईआर दर्ज करने में? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि बेवजह जिस प्रकार से आज गरीब तबके के लोग उनकी सरकार में, जिनका नाम आप ले रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, घटना चाहे जो भी हो, मुकदमा उनके हिसाब से लिखा जाता था। तो कहीं न कहीं ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और सरकार भी यह चाह रही थी कि बेवजह किसी के खिलाफ जल्दबाजी में मुकदमा न लिखा जाए। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने रिपोर्ट पेश किया, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, जो मामले उजागर हुआ, जितने इन्वॉल्व हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें कोई डिनाई या कोई देरी, कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। आखिरी सवाल की सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग भी अगर टूट करके सपा में मिल रहे हैं, ऐसा विपक्ष बोल रहा है, समाजवादी के लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा तो प्रत्येक दिन बढ़ रहा है और प्रत्येक दिन, आज आप ये देख रहे हैं कि युवा भविष्य सम्मेलन है, आज शुरुआत किया हूं मैं और यह पूरे प्रदेश में करूंगा। और इसके साथ साथ लखनऊ में प्रत्येक दिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़ करके प्रत्येक दिन मिनिमम 100 लोग और मैक्सिमम 1000 लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 23 तारीख को बड़े पैमाने पर फिर से एक बार लगभग 600 से ज्यादा संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता पुराने फोटो को बार बार सोशल मीडिया पर डाल करके कह रहे हैं कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जबकि वो लोग बहुत पहले से एक अपनी छोटी सी पार्टी का नामकरण किया। नामकरण करके ये दावा करते हैं कि हम अखिलेश से गठबंधन करते हैं। जो गठबंधन का दावा करते हैं उन्हीं के दल के लोग समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने का भी दावा कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा मजबूत है, बढ़ता चला जा रहा है, कोई टूटन नहीं है, क्योंकि आगे मैं खड़ा हूँ। अतरौलिया से कौन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, हम लोग तो पूरे प्रदेश से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। 63 सीट की तैयारी है। अतरौलिया से हम लोगों ने लगा रखा है। आने वाले समयों में प्रभारी भी अभी मैंने बनाया है, कोऑर्डिनेटर से अरुण राजभर जी को, और वहां सह कोऑर्डिनेटर राजकुमार गुप्ता को बना रखा है। आने वाले समयों में वो भी उजागर हो जाएगा कि चुनाव कौन वहां से लड़ेगा। ठीक। आजमगढ़ जनपद के रवनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित अराजी देवारा करखिया कंपोजिट विद्यालय में गुरुवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने की इस घटना में विद्यालय की अलमारी में रखे लगभग 80% रजिस्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जलकर राख हो गए। इस संबंध में गुरुवार शाम विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कृपा शंकर पटेल ने रवनापार थाने में लिखित देकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे विद्यालय बंद होने के बाद सभी शिक्षक अपने अपने घर चले गए थे। लगभग आधे घंटे के बाद गांव के एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी कि विद्यालय के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। सूचना मिलते ही उन्होंने सभी सहायक अध्यापकों को अवगत कराया और स्वयं भी विद्यालय के लिए रवाना हो गए। विद्यालय पहुंचने पर देखा कि गांव के लगभग 100 लोग मौके पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने कार्यालय का ताला तोड़कर पानी की सहायता से आग पर काबू पा लिया। प्राथमिक जांच में पता चला कि कार्यालय में रखी लोहे की अलमारी के ऊपर रखे पावर बोर्ड, एमसीबी और विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे आग लग गई। आग की चपेट में आने से पावर बोर्ड, अलमारी तथा उसमें रखे 80% रजिस्टर एवं विद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जल गए। इस संबंध में रवनापार थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर इत्तेफाकिया की शिकायत दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच उपनिरीक्षक दयाशंकर सोनकर को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम में आजमगढ़ जिले के ब्लॉक महाराजगंज क्षेत्र के यूसुफपुर ईसीपुर गांव की होनहार बिटिया प्रिया यादव ने सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पिता योगेंद्र यादव सहायक अध्यापक व माता उषा यादव शिक्षा मित्र की प्रतिभावान बिटिया प्रिया यादव ने हाई स्कूल मां श्रृंगारी देवी बालिका इंटर कॉलेज भरौली इंटरमीडिएट
श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज शहदा व स्नातक अवध विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। प्रिया यादव ने बताया कि उसे माता पिता, परिजनों और अपने गुरुजनों का भरपूर सहयोग मिला। दादाजी स्वर्गीय राम अवध यादव पूर्व चकबंदी अधिकारी, स्वर्गीय राम सेवक यादव पूर्व लेखपाल व रामाश्रय यादव प्रधान को भी अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रिया यादव ने कठिन परिश्रम, निरंतर पठन पाठन, सार्थक प्रयास व आत्मविश्वास के बल पर कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर सफलता प्राप्त की। प्रिया यादव की उपलब्धि पर परिजनों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों का उनके घर बधाई देने का तांता लगा हुआ है और उनका कहना है कि बिटिया की उपलब्धि क्षेत्र के युवक, युवतियों, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। इससे यह साबित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है, बस अवसर मिलना चाहिए। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।